नकली हीरो के बारे में बताओ जिसके जरिए हम लोग बाबा तक पहुंचे थे। रत्नों का सूत्र पकड़कर? मतलब? पापा, आपको याद है आपके कमरे में मुझे एक कागज की पर्ची मिली थी, जिस पर्ची को आप गलती से स्टोर से ले आए थे? हाँ हाँ, वो लीफलेट जैसा है, हल्दी के रंग का। हाँ पापा, वो जो पर्चा था ना, वो धुरजुटी बाबा के आश्रम का पर्चा था। उसमें लिखा था कि रत्नों की होम डिलीवरी होती है। उस पर्चे पे जो नंबर लिखा था उस पे मैंने कॉल किया तो फोन सीधे आश्रम में लगा। उसके बाद उस आश्रम में क्या हुआ वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन इन सब पूरे मामले से एक बात तो साफ नजर आ रही है कि हमारे व्यापार के साथ इस नकली रत्नों का व्यापार का कोई ना कोई संबंध है। क्योंकि अगर नहीं होता तो ये पर्चा भला हमारी दुकान पर क्या करता? अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना है कि किसी एक चीज का व्यापार करने वाली दुकान में किसी दूसरे की दुकान का पर्चा क्या करेगा? हाँ, कोई ना कोई संबंध तो जरूर है पापा। क्या बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? जिस चीज का डर था ठीक वही हुई। ये लोग मेरे पति को ना फंसा दें खुद को बचाने के लिए। तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है? ईशान, तू ये सब बातें कर रहा है, इसका मतलब तुझे समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि तू अपने परिवार के लोगों पर उंगली उठा रहा है ईशान। लेकिन असल में जिसकी तरफ तुझे उंगली उठानी चाहिए उसको तू कुछ नहीं कह रहा है। असल में ये संबंध किसका है ये तो तुझे समझ में ही नहीं आ रहा ईशान। बुआ जी, आप ये जरूर कहेंगी कि इसका गौरी के साथ कोई संबंध है। इसके पीछे गौरी का हाथ क्यों है ना? अच्छा बुआ जी, मुझे आप एक बात बताइए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? ईशान, बुआ जी, घर में अगर कुछ भी होता है तो आप उसकी जिम्मेदार गौरी को क्यों बना देती हैं? गौरी से आपको कितना गुस्सा है? तू कैसी बातें कर रहा है मेरे साथ? बुआ जी, जो सच है मैं आपसे वही बोल रहा हूँ। सच क्या है ये समझने की क्षमता अब तेरे अंदर नहीं रह गई है ईशान। नहीं तो तू ऐसी बातें नहीं करता। पापा, आप ही मुझे बताइए, इतने सालों से हमारा ये पारिवारिक व्यापार चल रहा है, कभी भी किसी ने इसके विरुद्ध उंगली नहीं उठाई है। नकली रत्न है, मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ। और अगर सच में ऐसा कुछ होता तो इतने सारे लोग, इतने सारे भक्त हम लोगों पर भरोसा कर पाते? भला बोलो, कब का हमारा व्यापार बंद हो जाता। लेकिन जब से ये लड़की इस घर में आई है उस दिन के बाद से सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है। हमारा व्यापार नीचे जाने लगा, हमारी बदनामी हो गई और उसके बाद एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। क्या अभी भी मुझे समझाना पड़ेगा ईशान कि असल में उंगली किसकी तरफ उठनी चाहिए? आप जैसा समझ रही हैं वैसा नहीं है शर्मा। दरअसल गौरी के आने के बाद ही सारा सच सामने आया है। पहले तो कुछ भी पता नहीं चलता था, सबकी आंखों पर पर्दा था। छोटी बहू, छोटी चाची को चुप करने से क्या होगा दादाजी? उन्होंने कुछ गलत बात कही है क्या? चुप हो जाओ तुम। तुम्हारा असली मकसद क्या है ये मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है गौरी। तुम और भार्गवी, तुम दोनों ने असल में हाथ मिलाया है। तुम दोनों यही चाहते हो कि हमारे परिवार की बदनामी हो जाए, हमारा सत्यानाश हो जाए, इसलिए तुम दोनों ने हाथ मिलाकर ये सब प्लान किया है। असल में तुमने भार्गवी को यहाँ से धुरजटी बाबा के आश्रम में भागने में मदद की थी गौरी, और अभी अपने स्वार्थ के अनुसार मौके का फायदा उठाकर उसको वहाँ से निकालकर यहाँ पर ले आई नाटक करने के लिए। और अभी इस परिवार के लोगों को तुम दोषी ठहरा रही हो। नहीं शैलोमा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अब तक जो कुछ कहा है वो सब कुछ एकदम झूठ है। फिर असली सच कौन सा है? असल में जो सच है वो सबके सामने आ ही जाएगा। क्या तुम मुझे सच झूठ सिखलाने आई हो गौरी? इस लड़की के लिए आज तुम यहाँ खड़ी होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। बहुत हो चुका, मैं और सहन नहीं करूँगी।
जिसकी वजह से इतना कुछ हुआ है, आज मैं अपने हाथों से उसको सजा दूंगी। आज नहीं, मैं चलो। इसे ये आप क्या कर रहे हैं पापा? आप मुझे रोक रहे हैं? क्या क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए मुझे। अभी ये सब करने का सही समय नहीं है शैलो। पापा तुम्हें हमारी हालत समझ में नहीं आ रही है। हम लोग धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं, सब कुछ हमारे विरुद्ध जा रहा है। इस वक्त कोई भी गलत निर्णय लेने से हम लोग बर्बाद हो जाएंगे शैलू। तुम एक भी बात मत करना, जो बोलना है मैं बोलूंगा। कितनी बार तुम्हें समझाया है, दिमाग गर्म करने से कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल मत डरिए भार्गवी दीदी, मैं हूं ना, बिल्कुल मत डरिए। बुआ जी, इस तरह से गुस्सा दिखाने से ना कोई फायदा नहीं होने वाला है। डॉक्टर घोषाल, मेरी आपसे पहले ही बात हो गई थी। उस धुरजटी बाबा के पास से बहुत सारे हीरे मिले हैं। अभी भी पूछताछ की जा रही है। सत्यानाश! क्या दुर्जटी बाबा ने पुलिस के आगे अपना मुंह खोल दिया है? सब कुछ उगल दिया है क्या? दुर्जटी बाबा ने बताया क्या कि उनके साथ और कौन कौन शामिल है? नहीं, अभी तक कुछ बताया नहीं है, लेकिन हम लोग उससे जल्दी से जल्दी सच उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, हम लोग उन हीरो को लेकर आए हैं। आप लोगों ने जो कंप्लेंट लिखवाया था, उसके बेसिस पे हमें लगता है कि ये सब आप लोगों के हैं। देखो, हाँ, सही बात है, ये सब तो हमारे ही हैं। थैंक यू, थैंक यू। पापा, इन हीरो में से कुछ हीरे असली हैं और कुछ नकली हैं। क्या बात है, हमारे रत्न नकली हैं? देखो जरा। देखिए पापा, दोनों हीरे दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। देखने से पता नहीं चलता कौन सा असली कौन सा नकली है, लेकिन ये असली है और ये सिंथेटिक है। हाँ, बात तो सही है। नहीं 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 नहीं, आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। अरे बाबा, हमारे स्टॉक में नकली रत्न कहाँ से आएगा? नहीं नहीं छोटे भाई, मुझसे गलती हो सकती है, अब मेरी उम्र हो गई है ना। लेकिन शांतनु से गलती नहीं होती। उसकी आंखें जौहरी की हैं। जब वो कह रहा है कि इसमें नकली रत्न है तो नकली होगा, मैं मानता हूँ। नकली हीरे बेचने का एक गिरोह कुछ दिनों से काम कर रहा है। उसमें धुरजटी बाबा भी शामिल हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इसका समाधान हो सके। छानबीन चल रही है और इस छानबीन के बारे में हम लोग आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। अभी हम लोग भार्गवी को अपने साथ लेकर जाएंगे, उसका स्टेटमेंट लेना बाकी है। उसके स्टेटमेंट से क्या होगा? आश्रम में क्या होता था वो सब कुछ जानती है। भार्गवी दीदी, आप जाइए, जो सच है वही आप बताना, बिल्कुल मत डरना। चलिए।
दादाजी, जिनको रत्न देना है उनको हम असली रत्न ही दे पाएंगे। पापा, आप जरा देखिएगा कि वो असली है या नकली। मैंने कहा था, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं 2 दिन के अंदर बता दूंगा कि गौरी ने कोई रत्न नहीं चुराया, और आज यहां सबके सामने मैंने साबित भी कर दिया। इस घर से वो धुरजुटी बाबा रत्न चोरी करके ले जाते थे, गौरी नहीं। वो तो गौरी की वजह से हमारे खोए हुए रत्न हमें वापस मिले हैं आज। ठीक बोल रहे हो ईशान, गौरी सच में साक्षात माँ लक्ष्मी है। और सिर्फ इतना ही नहीं दादी जी, गौरी के वजह से एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठा है आज। हमारे घर में कोई तो एक है जो इस नकली रत्न के व्यापार से जुड़ा हुआ है। और सिर्फ एक ही क्यों, एक से अधिक लोग भी जुड़े हो सकते हैं इस गलत काम में। देवी माँ, आपकी मुझ पर अपार कृपा है माँ। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, इसी वजह से मैं डॉक्टर साहब के साथ मिलकर दुर्जटी बाबा के असली रूप को सबके सामने ला पाई हूँ माँ। और मेरे ऊपर जो रत्न चोरी का आरोप लगा था, आपकी कृपा से वो भी दूर ही हो गया है माँ। लेकिन इसके बाद तो मेरी और भी बड़ी परीक्षा है, क्योंकि अब पुलिस जल्द से जल्द असली गुनहगार को पकड़ने वाली है माँ, और शैलो माँ के सारे अन्याय सबके सामने आ जाएंगे। पता नहीं माँ, ये सब सच जानने के बाद मेरे परिवार के ऊपर क्या असर होगा, लेकिन ये जरूरी है माँ, शैलो माँ ने जो जो गलत किया है वो सभी को जानना जरूरी है। सबका जानना जरूरी है कि जिन शैलो माँ को सब देवी माँ मानकर पूछते हैं, वो इतना अन्याय करती हैं। लेकिन माँ, इन सब की वजह से मेरा परिवार बिखर न जाए। बड़ी मुश्किल से मैंने इस परिवार को एक साथ जोड़ा है। इस धक्के की वजह से मेरा परिवार बिखर न जाए माँ, आप ध्यान रखिएगा माँ। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं सुवाग्वादिनीयं सुरिपोषिणी शत्रुसंहारणीयम्।
लो, अभी तक कूद रही थी ना, अब घंटी बजाओ। कमाल हो गौरी, तुम अभी भी वहां नहीं पहुंच पा रही। तुम्हारा नाम गौरी नहीं गुड़गुड़ी होना चाहिए था। मैं कोई गुड़गुड़ी नहीं हूँ, घंटी ही इतनी ऊपर बांधी है। सब लोग आपकी तरह ऊंचे थोड़ी ना होते हैं। अच्छा रुको, लो। आप बाहर जा रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ गौरी, पहले मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, उसके बाद थाने से होता हुआ घर आऊंगा। अच्छा सुनो, आज पुलिस वाले आएंगे पूछताछ करने के लिए, उसके लिए रेडी रहना तुम। और गौरी, वो लोग तुमसे भी सवाल करेंगे, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी पता है वो सब बता देना है, क्योंकि बताने का समय आ चुका है। ठीक है ना? चलता हूँ मैं। ठीक है, आराम से जाइएगा। जय जय माँ दुर्गा। आज मैं किसी की कोई गलती बर्दाश्त नहीं करने वाली। ये ऐसी वैसी पूजा नहीं है, घूंघट वाली काली माँ की महापूजा है। इसकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। माँ, ये लोग व्यवस्था का काम संभाल रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी आप लोगों की है, आपको पता है ये बात। ये लोग सिर्फ मदद कर देंगे, हाँ? और माँ की पूजा का भोग कैसे बनेगा और महापूजा का भोग क्या बनेगा, वो तो मैंने बता ही दिया है। क्या हुआ, तुम लोग अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो? मंदिर में जाओ, देर हो रही है, जाओ जाओ। क्या बात है, आज महापूजा किस लिए? वाह, आप क्या कह रही हैं माँ? ये जो हमारा इतना कुछ, हमारी संपत्ति हमें मिल गई है, ये सब कुछ घूंघट वाली देवी माँ की इच्छा है। इसके लिए तो मुझे एक महापूजा करनी ही पड़ेगी ना। ठीक है, माँ की पूजा ठीक से होनी चाहिए। आओ तुम लोग मेरे साथ आओ, मंदिर के पूजा का काम जल्दी से कर लेते हैं। आ जाओ। शैलू, तुम्हारे साथ बात करनी है, बंद करो ये सब अभी। आखिर बात क्या है? अभी तक यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो तुम लोग? जाओ मंदिर में जाओ, फटाफट करो। पापा, आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल रही हूँ मैं। हमेशा से मैंने वही किया है। आपने मुझे हमेशा समझाया कि मंदिर बंद रखने की वजह से हमारा कितना नुकसान हो रहा है, दान राशि नहीं मिल रही है, भक्तों को फिर से वापस लाना पड़ेगा। ये सोच के मैंने महापूजा का इंतजाम किया है। मैंने तय कर लिया है कि आज मैं हम लोगों का सारा नुकसान सूद समेत वसूल कर लूंगी। और अभी आप मुझे रोक रहे हैं? अभी मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम शायद इस हालत के महत्व को समझ नहीं पा रही हो। कैसी हालत? भार्गवी को पूछताछ के लिए थाने में ले जाया गया है। दुर्जोटी बाबा जेल के अंदर है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोल दिया तो हम किस मुसीबत में फंस जाएंगे? सच में पापा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं। पापा, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि दुर्जटी बाबा मुझे कितना मानते हैं। वो मर जाएंगे लेकिन मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोलेंगे वो। और वो भार्गवी उसकी तो शैलो माँ के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। मेरे विरुद्ध मुंह खोलने से पहले वो मर जाएगी, इसलिए उन लोगों के लिए चिंता मत कीजिए। और बाकी रहा हमारे परिवार के लोगों की बात, आज महापूजा में सबको इतना व्यस्त रखूंगी कि किसी को एक पल के लिए भी कोई और बात सोचने का समय नहीं मिलेगा। आप सोचिए मत पापा। और देखिए,
अगर शैलो माँ के विरुद्ध कोई जाता है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है ये सबको पता है। मेरे विरुद्ध कोई मुंह नहीं खोलेगा पापा, और अगर कोई मुंह नहीं खोलता है तो खतरे की संभावना ही नहीं है ना? मुझे देर हो रही है पापा, मंदिर में बहुत काम पड़ा है, मैं आती हूँ। मैंने अपने हाथों से ही बनाया है इस घमंडी बेवकूफ लड़की को। इसे समझ में नहीं आ रहा कि तूफान के पहले की शांति है, तहस नहस हो जाएगा सब कुछ। शैलू माता अपनी पहले जैसी स्थिति में नहीं है, बीच में गौरी आ चुकी है और गौरी के आने के बाद से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, सब कुछ। मेरा दिल कह रहा है कि आज एक अनर्थ होने वाला है, जरूर होने वाला है। पता नहीं मैं कैसे संभालूंगा। आइए आइए, ये देखिए, मैं इसका बयान लेने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये कुछ भी नहीं बता रही है, किसी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रही है। ऐसा करने से मैं इस केस को आगे कैसे ले जाऊंगा? ठीक है भार्गवी, अगर तुम कुछ जानती नहीं हो तो फिर तुम्हारा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ घर वापस चलो। जैसे तुम शैलू माँ के साथ पहले काम करती थी उसी तरह अभी भी करना। मैं खुद तुम्हें शैलू माँ के पास लेके जाऊंगा। ऑफिसर, इन्हें परमिशन दीजिए, मैं इन्हें शैलू माँ के पास लेके जाऊँ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं किसी भी हाल में उनके पास नहीं जाऊंगी। मैं बता रही हूँ, मैं सब कुछ बता दूंगी। हाँ ठीक है, अब बैठिए। बिल्कुल सही दवाई दी है तुमने। आप लोग जरा बाहर इंतजार कीजिए। हाँ। बाहर देवतनु और ईशान बाबू खड़े हैं, उन्हें लेकर आइए। कुछ बताया इसने? हाँ, बहुत कुछ बताया है, लेकिन इस समय मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। हमारी छानबीन खत्म हो जाने दीजिए। लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि 2 नंबरी हीरो के बारे में हमें काफी वाइटल क्लूज मिले हैं। इसके लिए हम लोगों को आपके घर जाना पड़ेगा। आप लोगों के घर के लोगों से पूछताछ करनी पड़ेगी। जरूर ऑफिसर, हम लोग हर तरह से आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम लोग भी चाहते हैं कि अपराधी पकड़े जाएं। लेकिन एक बात पर हम लोग श्योर हैं डॉक्टर घोषाल, जो इस 2 नंबरी हीरो का व्यापार कर रहा है वो आप लोगों के हीरो के व्यापार में शामिल है, या फिर वो आप लोगों का बहुत करीबी है। आप लोगों का बयान हम लोग यहीं ले लेंगे और आपकी पत्नी और बाकियों का बयान लेने के लिए हम लोग आपके घर आ जाएंगे। हाँ श्योर ऑफिसर, आप बताइए ना कि क्या जानना है आपको। हम लोग आपको सब बताने की कोशिश करेंगे। मैं एक बात कहूँ, आप मुझे जेल में डाल दीजिए, लेकिन मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। मतलब ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, सही कह रही हूँ। मैं सिर्फ गौरी की वजह से बयान देने के लिए राजी हुई थी। मैं जेल के अंदर रहने से बच जाऊंगी, लेकिन उस घर में गई तो मर जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो भार्गवी? उस घर में तुम्हें कौन मारेगा? आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मुझे बहुत खतरा है। ये जो मैंने पुलिस के आगे बयान दिया है, इसके बाद वो लोग आपको क्या बताइए? आप मुझे थाने में रखिए, जेल के अंदर डाल दीजिए, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन इस तरह बिना किसी अपराध के किसी को थाने या जेल में नहीं रख सकते, बात को समझिए। देखो भार्गवी,
मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। बेफिक्र कैसे हो जाऊं? मैंने जो थाने में बयान दिया है उसके बाद उस घर में वापस जाने से शैलू माँ मुझे मार देगी। मैं और जिंदा नहीं रहूंगी, कोई मुझे बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं। भार्गवी किससे इतना डर रही है जिसकी वजह से वो जेल में रहने को तैयार है? छोटी दादी, मैं बोल रही थी कि आज हमारे घर में इतनी बड़ी पूजा हो रही है, वो क्यों? पता नहीं बहू, शैल ने कहा आज महापूजा करेगी। सच में आज घर में पुलिस की पूछताछ होने वाली है और इसी बीच शैल माँ पूजा का आयोजन क्यों कर रही है पता नहीं। क्या बात है, इतना समय क्यों लग रहा है तुम लोगों को? और इतने कम चंदन से क्या होगा? ज्यादा चंदन पीसो। देवी माँ के लिए भेंट तैयार है ना? शैलू माँ, मैं कह रही थी कि आज तो घर में पुलिस आने वाली है, सबसे पूछताछ करने वाली है। घर की परिस्थिति तो अभी ठीक नहीं है और उन सब के बीच में इतनी बड़ी पूजा रखना। तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो? तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं हैरान हो जाती हूँ। अब तुम अपनी होशियारी बंद कर दो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैंने तुम्हें इस मंदिर में घुसने की अनुमति दे दी है, और अगर एक भी शब्द कहा तो मैं अभी इस मंदिर से तुम्हें निकाल दूंगी। क्या बात है, आप लोग सुबह सुबह चले आए पूछताछ करने के लिए? आप सबको एक बात बताने के लिए आया था, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा हुआ आप लोग सब यहीं पर मौजूद हैं। आप लोगों के कारोबार के अंदर झूठे रत्नों का कारोबार चलता है। उसी से बाबा का कारोबार भी चलता था। क्या आप ये क्या कह रहे हैं ऑफिसर? इसीलिए हमारे रत्नों के बीच नकली रत्न भी थे। मतलब ये तो बड़ा मामला है, इससे हमारा गुडविल खराब हो जाएगा, हमारे कारोबार को नुकसान होगा। सिर्फ यही नहीं, इसकी वजह से धोखाधड़ी का मामला बन सकता है। लेकिन हमारे व्यापार के अंदर झूठे रत्नों का व्यापार चलता है, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? बिल्कुल, इस घर के मंझले बेटे अतनु घोषाल इस कारोबार में शामिल हैं।